हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट सारथी वंस अगेन। माई सेल्फ मनीष सालवी एंड हम लोग बात करने वाले हैं वीकली टेक्निकल चार्ट्स पे। हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट वीकली बेसिस पर या नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है और इस वीक जो कि मंडे टू फ्राइडे जो ट्रेडिंग हुआ उसमें किस तरह का मार्केट ने बिहेवियर दिखाया है। और साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंट असेट क्लास के बारे में, से डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल एंड दी डाउ जोन, अदर करेंसीज जिसके जिसके थ्रू आपके पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट आता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बोल रहा है, वो कौन से इकोनॉमिक इवेंट्स है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए, और वो कौन से ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स है जो कि इंडियन मार्केट्स को इंपैक्ट कर सकते हैं इस वीक। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम शुरुआत में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, बिकॉज जितना भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं या फिर जितना भी मूवमेंट हमें मार्केट में मिलता है वो बेसिकली डॉलर इंडेक्स के इर्द गिर्द घूमता है। जब भी डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है, इमर्जिंग मार्केट्स की जो करेंसीज हैं वो थोड़ा सा वीकनेस शो करती है। सो अभी अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। अगर हम बात करें प्रीवियस कुछ मंथ से, अगर प्रीवियस कुछ मंथ से डॉलर इंडेक्स जो है लगभग लगभग एक बियरिश डाउनसाइड और से बियरिश डाउनवर्ड चैनल बना रहा था, उसका ब्रेकआउट देकर प्रीवियस सिग्निफिकेंट हाई जो कि 104.30 के आसपास आ रहा था, वहां पर एक शॉर्टफॉल दिखाया है। शॉर्टफॉल मतलब क्या, मार्केट किसी पर्टिकुलर रीजन में आता है, दोबारा गिरता है, लेकिन दोबारा गिरने में लोअर लेवल पे ना जाते हुए वहीं से मार्केट पलट जाता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्टफॉल। और एक शॉर्टफॉल का आना किसी भी स्टॉक चार्ट पर, किसी भी एसेट क्लास के टेक्निकल चार्ट पे पॉजिटिव माना जाता है ऑन द बुलिश साइड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शॉर्टफॉल आया हुआ है एंड शॉर्टफॉल के बाद हमें लास्ट ट्रेडिंग डेज में, आई मीन फ्राइडे का जो कैंडल हम देख सकते हैं, लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज में हमें बहुत स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला है। एंड अगर वीकली चार्ट्स पे हम देखें तो वीकली चार्ट्स पे लगभग लगभग एक, ऑल्दो एक बुलिश कैंडल है, इट इज काइंड ऑफ अ हैंगिंग मैन। हो सकता है मार्केट अगले 2-3 वीक और यहाँ सस्टेन कर जाए, बट यस, मोमेंटम बुलिश बना हुआ है। और हायर लेवल पे डॉलर इंडेक्स को जो रेजिस्टेंस फेस होगा वो 104.30 का रहेगा एंड लोअर लेवल पे जो डॉलर इंडेक्स में सपोर्ट बन रहा है वो 102.55 के आसपास बन सकता है। अगला असेट जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है क्रूड ऑयल। यहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला है जैसा हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं पूरे वीक क्रूड ऑयल में एक बहुत स्ट्रांग मोमेंटम नजर आया, और ये जो स्ट्रांग मोमेंटम है वो लगातार, मतलब वीक की स्टार्टिंग से लगातार वो बढ़ता चला गया और एट दी एंड मार्केट एक बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ ऑन फ्राइडे बंद हुआ। वीकली चार्ट्स पे हम देखें तो एक क्रूशियल लेवल का ब्रेकआउट लेकर मार्केट खड़ा है। ऑलमोस्ट वी कैन सी यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। कप एंड हैंडल पैटर्न ऐसा पैटर्न जो जिस भी डायरेक्शन में से कप एंड हैंडल बना है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद एक स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं। और यहाँ हमें जो लेवल है वो 84 का जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, 84 एंड 82 का जो रेंज था उसको ब्रेक करके जो क्रूड ऑयल है वो ऑलमोस्ट 85.50 के आसपास क्लोजिंग ले रखा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल हमें देखने को मिला। साथ ही अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट्स को स्टडी करें तो यहाँ 3 अपसाइड राइजिंग मैथ, 3 राइजिंग मैथड, मतलब एक पैटर्न होता है कि मार्केट चलता है और 3 कैंडल्स प्रीवियस कैंडल की रेंज में बंद होती है और फोर्थ फिफ्थ कैंडल जो है एक बुलिश कैंडल होता है। सो दिस इज कॉल्ड 3 राइजिंग मैथड विद द हैंडल ऑफ दिस पर्टिकुलर कप। मतलब मार्केट यहां से स्ट्रांगली क्रूड ऑयल में बिहेव करता नजर आ सकता है। और अगले जो लेवल्स जो नजर आ रहे हैं वो लगभग लगभग यहाँ पर आपको 94 तक के लेवल्स दिख रहे हैं। हमें 94 तक यहाँ पे हमें कोई हर्डल नजर नहीं आ रहा है। यस, वी कैन सी कि मार्केट ऑलमोस्ट ये जो रैली यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस रैली के 84 तक यहाँ पर कोई हमें हर्डल नजर नहीं आ रहा है, डायरेक्टली हमें 94 पे नजर आ रहा है। बट यस, डायरेक्टली वी कैन नॉट से कि अब यहाँ से हम 94 का टारगेट देख रहे हैं। मार्केट हो सकता है नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत मूवमेंट दे और यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन मिले, बिकॉज मार्केट कभी भी सीधी दिशा में, आई मीन एक साथ एक डायरेक्शन में बहुत रैली मूव करता है। तो एक मोमेंटम के बाद हो सकता है हमें कंसोलिडेशन फेज मिले, एक चिट सेट मिले, उसके बाद हमें मोमेंटम मिलेगा। सो क्रूड ऑयल का रेंज अगर मैं बात करूं अभी तो 84 के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। 84 कुड बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल और उसके नीचे 78 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। और हायर लेवल पे मैंने बात किया 94, और उसके पहले मैं बात करूं तो 88 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है क्रूड ऑयल। नेक्स्ट हम डाउजोन की बात करें तो डाउजोन विच इज द यूनाइटेड स्टेट का एक ब्रॉड, आई मीन एक नैरो बेल वेदर इंडेक्स है, मतलब
30 स्टॉक्स से बना हुआ इंडेक्स है, जो कि यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ओवरऑल मार्केट हेल्थ के बारे में बताता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर इस वीक डॉलर इंडेक्स ने प्रीवियस सपोर्ट लेवल मतलब ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये कहां से आ रहा है, इसको अगर हम देखें तो ये एक मार्केट जो है एक हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्मेशंस में है, कि मार्केट प्रीवियस 1 ईयर से इस हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्मेशंस के साथ मूव कर रहा है। नाउ अगेन द सेम पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लिया, और अगर हम वीकली कैंडलस्टिक को देखें तो वीकली कैंडलस्टिक में हमें एक बुलिश एंगल्फिंग और काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब मार्केट में अगला मोमेंटम क्या रह सकता है, उसके लिए हमें यहां पर देखना होगा कि क्या मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल है आपका, ये जो यहां से ट्रेंड लाइन आ रहा है इस ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करेगा। मे बी पॉसिबल मार्केट एक स्विंग और से एक शॉर्टफॉल दिखा दे, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि मार्केट में आ रहा है वो 35,000 आ रहा है। लोअर लेवल पे सपोर्ट लेगा मार्केट कहां पर, 34,000 पे, और एक जो प्रीवियस वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 34,000 है, उसके बाद आता है 34,600। सो 34,000 फॉर द डाउ जोन, उसके बाद 34,600 जिसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, और हायर चलते तो 35,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो 34,600 इज द सपोर्ट एंड 35,000 इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 35,000 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब हमें एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा। सिमिलर काइंड ऑफ चैनल हमें निफ्टी में भी नजर आ रहा है। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो निफ्टी अगेन मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस, एक वेज फॉर्मेशन निफ्टी में देखने को मिला, जो कि आप यहां देख सकते हैं। वेज इज अ काइंड ऑफ डायगोनल ट्राइंगल, और से वी कैन से एक फॉलिंग चैनल होता है, उसमें हमने कॉन्वर्जन होता है दो पैरेलल लाइन का, तो यहां पर वेज मिला है, वेज फॉलिंग है जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है। अगर यहां पे ब्रेकआउट आता है निफ्टी में तो हमें फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, बट हालांकि ब्रेकआउट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बना हुआ है 19,570 के आसपास का बना हुआ है, और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट्स है वो 19,200 के हैं। मार्केट बहुत कोशिश किया, 2 से 3 बार मार्केट ने निफ्टी ने 19,200 को ब्रेक करने की कोशिश किया, बट अगर हमें इंट्राडे चार्ट्स देखें तो यहां पर हमें लगातार रिजेक्शंस देखने को मिले हैं बॉटम से इन द सेंस यू कैन सी यहां पर हमें रिजेक्शन कैंडल कैसा, बॉटम में मार्केट जब भी आता है वहां पर हमें हैमर और से बुलिश एंगल्फिंग या बुलिश हरामी पैटर्न हमें पियर्सिंग लाइन पैटर्न हमें यहां पर देखने को मिला है, जो कि मार्केट को लगातार ऊपर के तरफ लेकर आया। सो फ्रेंड्स, ऑन अ फ्राइडे अगेन मार्केट में ओपनिंग के बाद लगातार एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिला। ऑन फ्राइडे टू बिफोर फ्राइडे यहां पर हमें एक मॉर्निंग आफ्टरनून में क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट में एक हैमर पैटर्न देखने को मिला था, जिसकी वजह से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम बना रहा। अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग लिया है वो 19,421 पे लिया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है 19,570 पे आ रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो फ्राइडे का हाई है और से वीकली चार्ट्स पे जो आपको हाई नजर आ रहा है इस बुलिश कैंडल का, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर हम निकलते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते हैं, तो हमारा जो मोमेंटम है स्टॉक मार्केट और से इंडियन मार्केट अगेन एक बुलिश स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में एंटर कर जाएगा आफ्टर द लॉन्ग साइडवेज टू बियरिश ट्रेंड आफ्टर 15th ऑफ जुलाई। अगर अभी हम बात करें सेक्टर स्पेसिफिकली, तो सेक्टर स्पेसिफिकली जो फ्राइडे को हमें नजर आया मेटल सेक्टर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखा, जो कि बता रहा है कि हो सकता है मेटल सेक्टर थोड़े 1-2 दिनों के लिए पॉजिटिव बना रहे। मैं मेटल सेक्टर में उतना स्ट्रांगली बुलिश नहीं हूं, बिकॉज इफ यू सी द चाइनीज इकोनॉमी को, तो वहां पे बहुत ज्यादा रिसेशनरी फेज है। उन्होंने अपने प्राइजेस और मेटल के प्राइजेस भी रिड्यूस कर दिए, उसके बावजूद भी वहां पर उतना डिमांड नहीं आ रहा है। और वहां अगर मेटल के प्राइजेस रिड्यूस होते हैं या फिर कमोडिटी के प्राइजेस रिड्यूस होता है तो इंडियन स्टील कंपनीज और मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। सो ऑल्दो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 6931 पे है और से 30 पर है, उसका ब्रेक होना थोड़ा टिपिकल है। मार्केट हो सकता है इस बुलिश मोमेंटम के बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड करता रहे। इसके अलावा मेटल उतना पॉजिटिव नजर नहीं आता, बट यस ऑटो में हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली देखने को मिला है। ऑटो ऑलरेडी अपने डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल और से वेज का ब्रेकआउट देकर ऊपर आ चुका है और ऑलमोस्ट अपने 52 वीक के हाई के आसपास चल रहा है। आईटी में भी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद और यू कैन से एक जो लोअर लेवल पे हमें एक चैनल दिख रहा है, चैनल देखने को मिल रहा है, एंड दिस चैनल इज लाइकली टू गिव ब्रेकआउट्स ऑन हायर साइड, और 31,500 का ब्रेकआउट अगर यहां पर आता है तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम फर्दर देखने को मिलेगा, जो कि ऑटो एंड IT will support Nifty to move further upside.
बट देन अभी हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं बना हुआ है। जितना भी फॉल हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला था लास्ट वीक और बिफोर लास्ट वीक, उसमें सबसे ज्यादा डाउनसाइड जो कंट्रीब्यूशन था वो बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमें एक एचएनएस देखने को मिला। एचएनएस के बाद हालांकि 43,500 का एक स्ट्रांग सपोर्ट था, 43,500 का यहाँ पर ये स्ट्रांग सपोर्ट था। सिमिलर एरिया में बैंक निफ्टी मैंने रुकावट लिया। अब यहाँ पर ऊपर आकर 45,000 के आसपास के रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इसके ऊपर निकलना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा टिपिकल है, जस्ट बिकॉज private banking sector, because PSU is okay, they are doing good, but on a private banking it's not doing as much as other sectors are doing good. अभी FMCG sector again bearish है। so overall sector specifically देखें तो हम ऑटो एंड IT सेक्टर जो है मार्केट को आने वाले समय में थोड़ा ड्राइव कर सकता है हायर लेवल पे, और बैंकिंग सेक्टर का मूव करना निफ्टी को और ज्यादा स्पार्क देगा फ्रेंड्स। और मेटल जो है, मेटल आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट मच स्ट्रॉन्ग ऑन द मेटल बिकॉज ऑफ द रीजन आई सेड। अभी हम बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे। तो अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है? ओपन इंटरेस्ट का डेटा बोल रहा है कि मार्केट जो है कहीं नहीं जाने, मीन्स ओपन इंटरेस्ट का डेटा में मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करता हूं। मार्केट में ओपन इंटरेस्ट का जो स्टडी किया जाता है वो ओपन इंटरेस्ट स्माइल एंड ओपन इंटरेस्ट फ्राउन एंड स्क्यूनेस इन दी ओपन इंटरेस्ट से किया जाता है। मतलब क्या, जब भी निफ्टी का चार्ट सामने है, ये ओपन इंटरेस्ट की वेरियस स्ट्राइक प्राइस है, रेड वाले जितने भी दिख रहे हैं आपको वो पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट है, ग्रीन वाला जो भी दिख रहा है वो सारा आपको कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट है। और जब भी मिडिल प्राइजेज में हायर ओपन इंटरेस्ट मिले, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, सो आप देख पाते हैं यहाँ पर कि मार्केट में अगर हम लोअर लेवल पे जाते हैं तो ओपन इंटरेस्ट पुट ऑप्शंस में रिड्यूस हो रहा है, हायर लेवल पे जाते हैं तो कॉल ऑप्शंस में रिड्यूस हो रहा है, एंड बट मिड में जो है ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो जब भी मिडिल प्राइजेस में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो ऐसा माना जाता है कि मार्केट, लोगों को लगता है कि हो सकता है एक बहुत स्मॉल रेंज में रहेगा, मार्केट ज्यादा बड़ी रेंज नहीं दिखाएगा। बिकॉज जब भी मार्केट को, हाँ, बड़े प्लेयर्स और स्मार्ट मनी को लगता है कि मार्केट इज लाइकली टू बी इन रेंज, तो वो मिडिल और से नियर टर्म स्ट्राइक प्राइस में राइटिंग करते हैं, और वहां राइटिंग होने से उन प्राइसेस का ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब उन्हें लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है तो वो डिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ओपन इंटरेस्ट में स्माइल नजर आता है। नाउ एज ऑफ नाउ हमें ओपन इंटरेस्ट फ्राउन नजर आ रहा है, एंड ये बोल रहा है कि मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस है इन अपकमिंग डेज। यस, हमारा निफ्टी का चार्ट ये बताता है कि एक थोड़ा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। हायर लेवल पे 19,600 है, लोअर लेवल पे 19,200 है, और थोड़ा सा रेंज ऊपर शिफ्ट हो चुका है, 19,300 का एक सपोर्ट है। तो इस रेंज में हम पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, और उस दौरान मिड कैप स्टॉक्स में बहुत सॉलिड मूवमेंट आ रहा है फ्रेंड्स। और मिड कैप इंडेक्स की भी बात करूं तो वो मिस हो गया हमारा। तो मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सो मार्केट अगर यहाँ पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, कंसोलिडेट भी करता है निफ्टी, तो हमें मिड कैप्स में मोमेंटम आता नजर आएगा, और मिड कैप्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो मिड कैप्स में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, सो निफ्टी का क्या रेंज है? निफ्टी का रेंज है आपका स्पेसिफिकली, अगर मैक्सपेन की बात करो तो मैक्सपेन आ रहा है 19,400 पर, यहां आप देख सकते हैं। और निफ्टी का जो रेंज है ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से देखें तो 19,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें हाईएस्ट बिल्डअप है, जो कि 66,79,650 के बिल्डअप से। वहीं अगर हम लोअर लेवल्स पे जाते हैं तो 19,300 का जो प्राइस है, जैसा मैंने टेक्निकल चार्ट से बोला, वहां पर सबसे ज्यादा बिल्डअप है, जो कि 2,37,00,000, आई मीन 23 lakhs, and we can say hold on, 99 lakh और 11,850 ओपन इंटरेस्ट है किसका? पुट ऑप्शंस का। तो ये जो दो प्राइस रेंज है 600 एंड 300 कुड बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एंड रेजिस्टेंस एरिया, एंड मैक्स पेन 400 पर है, मतलब मार्केट इस 400 के इर्द गिर्द मार्केट हवर कर सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर हमें नजर आता है कि इट्स अगेन फ्राउन, मतलब मार्केट में मिडिल स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस में दोनों साइड जाते हैं तो वहां रिड्यूस होता जा रहा है। मतलब अगेन बैंक निफ्टी में भी हमें एक साइडवेज रेंज देखने को मिल सकता है। हायर लेवल पे देखें तो 45,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट बिल्डअप है कॉल ऑप्शंस में, जो कि 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, एंड लोअर लेवल्स पे हम जाते हैं तो लोअर लेवल पे 44, जो कि राउंड नंबर पे है। सो वी कैन सी कि ये जो राउंड नंबर वाला जो रेंज है 45, 44,000 एंड 45,000, इसके बीच में निफ्टी रह सकता है। एंड मोर ओवर निफ्टी का जो बायसनेस है वो थोड़ा नेगेटिव बना हुआ है, बैंक निफ्टी का जो बायसनेस है वो नेगेटिव बना हुआ है निफ्टी के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं
निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद एफआईआईज की एक्टिविटीज पे फ्रेंड्स। सो एफआईआईज का जो बाइंग है, एफआईआईज और डीआई का जो नेट बाइंग है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। लास्ट टाइम हमें जून में हाईएस्ट बाइंग देखने को मिला था जो कि 31,708 करोड़ के आसपास का था। जुलाई में जो कि रिड्यूस होकर 12,835 हो गया। अगस्त में जो कि रिड्यूस होकर 4,396 हो गया। तो ये थोड़ा सा रिड्यूसिंग है जस्ट बिकॉज के वी कैन सी ऑन चार्ट्स एज वेल कि मार्केट में थोड़ा सा हमें करेक्शंस देखने को मिला था। बट यस, लास्ट ट्रेडिंग डेज, सो 1 सितंबर से मार्केट ने जो मूवमेंट दिखाया उसकी वजह से हमें नेट जो बाइंग आया है एफआईएस डीआईएस का मिलाकर वो 27 है, 100 के आसपास है, 2800 के आसपास। सो दिस इज ऑल मंथली चार्ट ऑफ एफआईएस एंड डीआईएस। अब मार्केट में अगर ब्रेकआउट्स आते हैं ऊपर के तो हमें नजर आएगा कि एफआईएस डीआईएस का जो नेट बाइंग है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और डेली बेसिस पे देखें, डेली चार्ट्स पे तो लगातार 29 अगस्त के बाद लगातार हमें नेट बाइंग नजर आ रहा है। 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त एंड 1 सितंबर, ये पांचों दिन हमें एक लगातार नेट बाइंग मतलब एफआई और डीआई का दोनों मिला ले तो उसमें नेट बाइंग कितना आया है वो हमें दिखता है। सो दिस इज व्हाट ट्रेंड। सो वी कैन सी के 19,200 का जो सपोर्ट है वहां बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और ये जो सपोर्ट लगातार मार्केट ने 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक लिया है और उस दौरान हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आया है। मतलब थोड़ा सा पॉजिटिवली बायस हो सकता है मार्केट इन अपकमिंग डेज। अब इकोनॉमिक इवेंट्स की बात कर ले तो इंडिया से जीडीपी का डेटा आने वाला है और जो कि जीडीपी ग्रोथ रेट और वी कैन से कि इट्स अबाउट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो डेटा आता है वो। एंड देन अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स के पहले हम एक और डेटा जो कि हम डिपॉजिट ग्रोथ रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा है एंड एज वेल एज यहाँ पर हम देखेंगे S&P 500 सर्विस पीएमआई एंड कंपोजिट पीएमआई का डेटा आने वाला है फ्रॉम इंडिया। सो दीज आर द डेटा जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हालांकि हमें जो डेटा की बात करूँ तो फोरकास्ट जो है वो थोड़ा सा लोअर है कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। बट नाउ वी कैन सी कि जब भी डेटा जो पीएमआई डेटा होता है अगर 50 के ऊपर है तो एक्सपांशन बताता है, 50 के नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शन बताता है। अभी यहाँ पर हम 50 के ऊपर फोरकास्ट करें सो इट इज क्वाइट पॉजिटिव बट यस प्रीवियस से थोड़ा कम है। इस तरह से मार्केट इसको रिएक्ट कर सकता है। बाकी के डेटा की बात करूं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट से, जहां पर सर्विस पीएमआई एंड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है। और यूनाइटेड स्टेट में फर्स्ट वीक में आता है एडीपी नॉन फॉर्म पेरोल एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये डेटा आने वाला है फॉर almost we can say कि this particular month unemployment claim and the ADP non farm, so market इसके वजह से थोड़ा सा ड्राई हो सकता है फ्रेंड्स। सो होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट कि मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट कहाँ रह सकता है। स्टॉक्स पे मैं बात करने वाला नहीं हूँ फ्रेंड्स बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा वो कंप्लायंस में आ जाता है। यस, मैं आपको मार्केट व्यू बता रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ रिलेटेड टू मार्केट। स्टॉक स्पेसिफिकली आपको अगर समझना है कि आप कैसे स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करें ट्रेड्स को तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप खुद स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे किसी और से टिप्स लेने के बजाय। आपको केवल फोकस रखना होगा मार्केट व्यू पे, इस तरह की एनालिसिस पे, और साथ ही आपको स्टॉक्स में पैटर्न्स ढूंढकर उसमें एंट्री करना होगी। तो उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन करें। बट यस, स्टॉक स्पेसिफिकली मैं कोई आइडिया या कोई टिप्स प्रोवाइड करने वाला नहीं हूँ फ्रेंड्स। सो होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट के मार्केट का क्या व्यू है। मार्केट सपोर्ट लेता नजर आ रहा है आफ्टर 1.5 मंथ का जो फॉल था उसके बाद, एंड मे बी पॉसिबल 200 जब तक होल्ड कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव तो नहीं है। सो होप यू गॉट एवरीथिंग अबाउट द व्यू ऑफ द मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीक जो मैं ये वीडियो लेकर आता हूं इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मार्केट सारथी के साथ और प्लीज कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर पूछे, किसी रिसर्च एनालिस्ट से भी आप आइडिया ले सकते हैं। बट यस, ब्लाइंडली मार्केट में प्ले मत करिए और मैं जो बात कर रहा हूं उस पर भी आप पहले खुद का स्टडी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड और बस इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।